बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये रेसिपी जो है ये हम बना रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि रेसिपीज़ के अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसके क्यूब्स इस्तेमाल करती हूँ। तो वो क्यूब्स बनाना आपको आज सिखाएंगे इस रेसिपी के अंदर, ताकि आप क्यूब्स बनाकर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो चलिए अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है अदरक। इसको हमने अच्छी तरह से छील कर धोकर इस तरह पीसेस में काट लिया है। लहसुन लिया है, उसको भी हमने छील लिया और अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम लेंगे ब्लेंडर का जग। पहले भी हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट की एक रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। वो रेसिपी जो है वो पेस्ट फ्रीज़ करने की नहीं है, मतलब क्यूब्स वाली नहीं है, इसी तरह है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप क्यूब्स की शक्ल में इसको सेव करना चाहते हैं तो वो आज की रेसिपी आप देख कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं हमारी इस तरह की रेसिपीज़ देखकर। अदरक को हमने ऐड कर लिया है ब्लेंडर जग के अंदर। इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन को। ब्लेंडर जग के हिसाब से इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, ताकि ब्लेंडर जग पे बोझ भी ना पड़े और इजीली हम अपना पेस्ट जो है वो बनाकर तैयार कर लें। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी और साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने से इसका कलर और टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। 2 चाय के चम्मच ऐड कर लेंगे। इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से हम कर लेंगे ब्लेंड। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने कर लिया है रेडी। अब हम इसको ऐड करेंगे एक खुले बाउल के अंदर। ये देखें अच्छी तरह हमने इसको पीस लिया है। अब हम लेंगे ये बर्फ़ वाले जिसमें क्यूब्स ऐड बनाते हैं वो, और इसके अंदर हम इस तरह से ये जो अदरक और लहसुन हमने पीसा है इसको ऐड करते जाएंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखा हो पहले से तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मसरूफ़ियत में भी अचानक से आपको खाना बनाना पड़े तो जल्दी से हम खाना जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से सारे पेस्ट को हम ऐड कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। सारा पेस्ट हमने जो तैयार किया था उसको हमने इस तरह से ऐड कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर और जब ये अच्छी तरह से जम जाएगा तो फिर इसको हम निकालेंगे और आपको बताएंगे कि इसको हमने किस तरह से लंबे अरसे के लिए सेव करना है। ओवरनाइट हमने इसको रख दिया था फ्रिज में, तो ये अच्छी तरह से ये आप देख सकते हैं कि जम चुके हैं क्यूब्स की शक्ल में। तो अब हम
इनको निकालते हैं एक बड़े बाउल के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ीद हमने क्या करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं बड़े बाउल के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ ये इस तरह से आप छुरी लगाएं, इस तरह से, या कोई भी नोकदार चीज़ आप लें और उसके साथ आसानी के साथ ये सारे क्यूब्स जो हैं ये बाहर निकल आते हैं। इस तरह से सारे क्यूब्स को हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लिया है हमने जिप लॉक बैग और इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि ये फुल जमे हुए हैं। तो इसी तरह हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और जब आपने खाना बनाना हो, तो अगर कम खाना बनाना हो तो 1 पीस इसका हम ऐड कर लेंगे और अगर ज़्यादा खाना बनाना हो तो 2 क्यूब्स इसके हम ऐड कर सकते हैं। आप इसको बनाकर रमज़ान के लिए सेव कर लें ताकि रोज़े के साथ आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े और बहुत ही आसानी के साथ आप अफ्तारी के लिए खाना जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकें और रमज़ान के लिए ये बनाकर सेव कर सकें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक और कुकिंग को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।